राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे बर्तनों का महत्व। भाई लोग, ये स्मार्टफोन और स्मार्टफोन की स्मार्ट दुनिया में हम कहां से कहां पहुंच गए। हम शायद भूल चुके हैं कि अभी भारत को आजाद हुए 77 साल ही हुए हैं। जिन 77 साल से पहले ना हमने अपनी संस्कृति को बचा के रखा था। मेरे को ऐसा लगता है ना कि हम आजाद होने के बाद उस संस्कृति को खत्म कर दिया हमने। यह स्मार्टफोन की दिखावटी थी दुनिया में। भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो आज से भाई लोग कुछ टाइम पहले की बात है ना, हमारे यहाँ भी पीतल के बर्तन, फूल के बर्तन या तांबों के लोटों का यूज हुआ करता था। या आज भी हवन जब होते हैं ना तो तांबे के लोटे का ही यूज हुआ करता है। ठीक है ना। अब तो उसकी जगह भी स्टील आ गया, वो अलग की बात है भेड़ चाल में। या फिर आज स्टील के बर्तन में हम लोग खाना खाया करते हैं, जिसका भाई लोग फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है ना। जिस नुकसान के चलते अनजानी बीमारियों का शिकार हम हो रहे हैं। हमारा सनातन में भाई लोग कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है, हर चीज के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, हर चीज के पीछे एक महत्व है। जैसे फूल के बर्तन में खाना खाने का, तांबे के बर्तन में पानी पीने का, तांबे के लोटे में, या पीतल के बर्तन में खाना खाने का एक अपना खास ही महत्व होता है। या फिर मिट्टी के बर्तन में दाल बनाने का, ठीक है ना, या मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का अपना ये खास महत्व होता है। ये लोग हम लोग शायद भूल चुके हैं। भाई लोग, हम सनातनी तो वो लोग हैं ना जहाँ पे ना अगर शाम का खान आटा बच जाता है, रोटी नहीं बनती उसकी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेकार समझ लेते हैं, हम सुबह उसको यूज में नहीं लेते हैं। बट आजकल की भेड़ चाल ऐसी बन रखी है, अगर शाम का आटा बच भी गया ना तो फ्रिज में रख लिया जाता है। जिसमें भाई लोग फ्रिज में रखने के बाद ना कोई भी चीज है और उसको फ्रिज में रख के ऐसे ही खाते हो ना, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके चलते भाई लोग रिजल्ट ये आ रहा है ना कि कोई सा भी घर ऐसा नहीं होएगा जिसके घर में कोई ना कोई बीमार ना पड़ा हो। बीमारियों ने सबके घरों को जकड़ रखा है, क्योंकि हम लोग भेड़ चाल में पड़ रखे हैं। भाई लोग, कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो भाई लोग, मैं ना यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी 26 से पीलीभीत। हाँ, पीलीभीत है, यूपी में ही आता है, लेकिन उत्तराखंड में ही आता है पीलीभीत। ठीक है ना। तो इतनी यहाँ पे नल का पानी ऐसा निकलता है ना, नॉर्मल फ्रिज का पानी तुम पियोगे। ठीक है ना। बट भेड़ चाल ऐसी है, यहाँ पे लोगों ने फ्रिज ले रखा है, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। जिसमें सच्चाई ये है भाई लोग, ठंडा पानी हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। ठीक है ना। हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे नल चलाओ पानी निकल आता है। ठीक है ना। भाई मेरे यहाँ तो निकल आता है, ठीक है ना, नल चलाओ पानी निकल आता है। बाकी आपके यहाँ दिल्ली मुंबई से होंगे तो टूटी का पानी आता होगा। बट भेड़ चाल में हम लोग ऐसे पढ़ रखे हैं ना कि हमें फ्रिज लेना है, जिसमें ना भाई लोग सच्चाई क्या है, एक मटका लेना है, नीचे रेत रखनी है, जो कि पहले के टाइम में हुआ करता था। हमारे यहाँ आपके टाइम में अभी क्या है भाई लोग, गर्मियां बहुत हो रही है ना, तो इधर उधर हम लोग सनातनी लोग ना भाई लोग बहुत दयालु होते हैं। ठीक है ना। जो हमारी दया दिखती भी है, लेकिन हम लोग आजकल ना भेड़ चाल में पड़ रखे हैं। तो अभी गर्मी बहुत हो रही है ना, तो हमारे यहाँ जगह जगह पे पानी का प्याव लगा रखा है लोगों ने। पानी पिला रहे हैं ठंडा, ठंडा पानी फ्रीज डाल के, रूह अफ़ज़ा डाल के, शरबत जिसको बोलते हैं, शरबत का भंडारा चल रहा है आजकल यहाँ पे। ठीक है ना। बट पहले के टाइम में क्या होता था, प्याव लगे होते थे। प्याव क्या होता था भाई लोग, एक मटके में ना पानी भर के रख देते थे, ऊपर से छा देते थे उसको, नीचे रेते में। ठीक है ना। 3-4 मटके रख देते थे और गिलास रख देते थे, लोग आते थे पानी पीते थे उससे। ठीक है ना। पानी मटके का बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है ना। और दूसरा नेचुरल हो रहता है। और ये फ्रिज हमारे लिए नुकसानदायक है। भाई लोग, सच्चाई ये है ना, हम अपने आप को खुद में खत्म कर रहे हैं। भारत में ना पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल के अलावा किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। बट हम लोगों ने, सारे लोगों ने आलस में दिखावे में अपने आप को बर्बाद कर रखा है। ठीक है ना। जैसा कि भाई लोग, आजकल क्या होता है, हम लोग ना सुबह सो के उठ पाते हैं तो उससे पहले ना घर वाले बोलते हैं चाय पी लो। ठीक है ना। या मम्मी पापा बोलती है चाय पी लो। जो माँ बाप अपने बच्चों को कभी बिगाड़ना नहीं चाहते, जो माँ बाप सोचते हैं ना हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें और सही बने रहें, बिगड़े बिगड़े ना, वो मम्मी पापा ही सुबह उठ के बोलते हैं बेटा चाय पी ले, चाय बन गई। जिसमें चाय में भाई लोग निकोटीन होता है, सबसे लो वर्गीय नशा। ठीक है ना। तो माँ बाप ही यहाँ पे नशे की शुरुआत करा देते हैं। या फिर भाई लोग सुबह चाय के साथ हम लोग क्या खाते हैं, फैन, पापे, जो कि दबाने होते हैं। भाई लोग, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, बहुत सारी वीडियो में देखते हैं तो उसमें कीड़े पड़ रखे होंगे। अब ये कीड़े पड़ी चीजें खाओगे तो बीमार ना पड़ोगे, क्या होएगा। जिसमें हम लोग भारतीय वो लोग हैं जो शाम का आटा अगर बच जाता है तो सुबह उसमें रोटी नहीं बनाते, बोले बेकार हो गया।
बट आजकल भेड़ चाल ऐसी बन रखी है जो कि सबने फ्रीज ले रखा है, तो आटा फ्रीज में रख दिया, बोले सुबह बना लेंगे सुबह खा लेंगे, फिर बीमार पड़ते हैं। तो भाई बीमार नहीं पड़ोगे क्या पड़ो, क्या होगा फिर तुम्हारा, ठीक है ना। या फिर यार ऐसी मैं बताऊं यार, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ना। बाहर निकल के जाते हैं हम लोग, घर से बाहर मैं निकल के जाता हूँ ना, तो घर से बाहर रोड पे जाता हूँ ना, तो ऑप्शन ही नहीं है कोई मैदा के अलावा। पिज्जा, पिज्जा बिना बेस, मैदा का बेस जो बनता है ना, बिना बेस के पिज्जा बन ही नहीं सकता, मतलब बिना मैदा के पिज्जा नहीं बन सकता। पर भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, पहले 5 से 6 साल पहले पीलीभीत में एक पिज्जा शॉप हुआ करता था। आज भाई लोग सच्चाई ये है ना, मैं ना गली में रहता हूँ, तो गली के बाहर थोड़ा निकल जाऊँ ना, तो 10 कदम दूर पे एक पिज्जा शॉप है, और पिज्जा शॉप भी ऐसी नहीं 59 रुपए में पिज्जा, क्योंकि पैसा बहुत है, कमाई बहुत है। मैदा क्या है, मैदा का बेस बनाया, ऊपर उसमें 50 ग्राम पनीर डाल दिया, 10 ग्राम शिमला मिर्च डाल दी, ठीक है ना, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, जिसे हम बोलते हैं कुछ भी, ठीक है ना, थोड़ी सी चीज डाल दी, जो बर्बाद कर रही है भारत को यार। हमें समझना पड़ेगा और हमें यूज करना पड़ेगा। भाई लोग पहले के टाइम में क्या होता था, दहेज के नाम पे दहेज नहीं दिया जाता था। दहेज के नाम पे ना हमारे पुराने लोग बोलते थे कि ये लड़की हो गई है, अब तो ये बटुआ भर के सामान ले जाएगी, वो बटुए की फोटो मैं नीचे डाल दूंगा। और पहले के टाइम में ना दहेज नहीं दिया जाता था, बट ऐसे ही बर्तन दिए जाते थे, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, ठीक है ना, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन ही दिए जाते थे, जिनका वास्तव में प्राइस बहुत अधिक होगा, ठीक है ना। ये जो हम स्टील के बर्तन का यूज कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा प्राइस होगा इनका। तो शादियों में हम ना क्यों ना नई शुरुआत करें भाई लोग, तो फिर से तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन का यूज करना शुरू करें। जो हमारे लिए फायदेमंद है उसका यूज करने में हमें क्या है, ठीक है ना। हम लाखों लाखों की शादी करते हैं, लेकिन देते क्या क्या है अपने बच्चों को, स्टील, स्टील, स्टील। भाई स्टील क्यों देते हैं, जिसमें भाई लोग गूगल भी बोलता है कि तांबे के, पीतल के 10 फायदे हैं, 100 फायदे हैं, ठीक है ना। इसका यूज करने में, तो हम लोग यूज करने में दिक्कत क्या है हमें। भाई लोग सच्चाई ये है ना, हम सनातनी जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जिसमें दुनिया का सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है सनातन सभ्यता, ठीक है ना। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला। भाई लोग अगर सॉन्ग ही सुनते हो ना, पुराने सॉन्ग सुना करो, नया ज्ञान मिलेगा। ये जो या प्यार इश्क मोहब्बत में ना बर्बाद हो रहा, कुछ नहीं रखा उसमें, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो भाई लोग समझना पड़ेगा यार, ठीक है ना। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी सभ्यता, उसको फॉलो करो। फॉलो करोगे ना, रिजल्ट ये आएगा, आप बर्बाद नहीं होगे, ना शारीरिक रूप से ना पैसे के रूप से, ठीक है ना। बट यूज करना पड़ेगा ना। तो पहले के टाइम में क्या होता था भाई लोग, बटुआ दिया जाता था, बटुए भी क्या होता था, पीतल का ही होता है शायद, शायद, ठीक है ना। तांबे के बर्तन दिए जाते थे दहेज के नाम पे, या फिर तांबे के बर्तन दिए जाते थे, पीतल के बर्तन दिए जाते थे। आजकल क्या करते हैं हम लोग, सब देते हैं भाई, गाड़ी देते हैं, फ्रिज देते हैं, जिसमें ये मैं आपको सच्चाई बताऊं यार, फ्रिज है, ये वॉशर मशीन है, ये इसका तो यूज है ही नहीं भारत में। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 6 ऋतुएं होती हैं, और देशों में कहीं पे 3 ऋतु, कहीं पे 4 ऋतु, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। भारत में इतनी अधिक गर्मी नहीं होती भाई लोग। उस इलाके को छोड़ दूं, चेन्नई साइड की, वहां पे बहुत अधिक गर्मी होती है, ठीक है ना। और वहां के ना लोग मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि वो लोग जमीन से जुड़े होते हैं। वो मंदिर में ना जब भी जाते हैं तो लुंगी पहन के जाते हैं, जो वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति है। मैं सोच रहा हूँ ना, जिस दिन मैं अगर वायरल हो गया और उसके बाद में शादी करूंगा ना, तो जितने भी मेहमान होंगे, क्योंकि दुनिया भेड़ चाल में चलती है, जो देखती है ना बस वही बोलना जानती है। यहाँ पे क्या होता है आजकल ना, जो यूट्यूबर है, 50% यूट्यूबर क्या करते हैं, कोई पाकिस्तान की वीडियो देख रहा है, कोई इंग्लैंड की वीडियो देख रहा है, कोई चाइना की वीडियो देख रहा है। अब भाई लोग इतने इतने बड़े देश हैं, तो छोटे मोटे कांड तो होंगे ही ना, तो वो कांड उठा के बोल देते हैं अपनी भाषा में, ठीक है ना। बस वहां की न्यूज देखी, अपनी भाषा में बोल दिया और व्यूज लाइक कमा रहे हैं। या फिर एक भारत मैच जीत गया तो सब लोग वही वीडियो बना रहे हैं, भारत मैच जीत गया, भारत मैच जीत गया, भारत मैच जीत गया। क्योंकि यहाँ पे बोलने के नाम पे बोलना किसी को नहीं आता, बट पैसे के नाम पे पैसा सबको चाहिए यूट्यूब से, ठीक है ना। तो सब भेड़ चाल में पड़े हुए हैं। तो भाई लोग मैंने सोचा ना कि अगर जिंदगी में तरक्की होती है ना, तो जितने भी मेहमान आएंगे सबको लुंगी पहनाऊं और धोती, और साथ में मैं भी पहनूंगा। बट उसके लिए इंसान नहीं बोलता भाई, पहले बोलती है मेहनत, फिर बोलता पैसा, और फिर लोग बोलते हैं कि घमंडी हो गया, ठीक है ना। तो ये सच्चाई है। और भाई लोग समझो यार,
अपने सनातन का सपोर्ट करो। हम लोग अलग ही दुनिया से हैं भाई, लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। ठीक है ना, ये जो तांबे के बर्तन है, स्टील के बर्तन, वो तांबे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, भाई लोग इनका यूज करना शुरू करो, बीमारी के चांस और कम होंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ भाई लोग पहले ना क्या होता था, एक हिसाब किताब होता था, हम लोग ना लोटे में पानी पिया करते थे। लोटे के पानी के ना अपने ही खास महत्व होते हैं। बट आजकल ना मेंटेलिटी ऐसी, एक तो ना ये जो मूवियां है ना, मूवियां इन्होंने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जैसे कि आज मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसमें क्या है, ये बाल वाला हिसाब किताब पे डालूंगा। तो ये मूवियां है ना, इन्होंने हिसाब किताब बर्बाद कर दिया। हम लोग ना पहले लोटे में पानी पीते थे, लोटे के बर्तनों में, पर मूवियों में क्या दिखाया जाता है, लोटा लेके हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, लैटरिन करने। जिसमें सच्चाई ये है ना, हम लोग जब भी शंकर भगवान को भी जल अर्पण करते हैं तो वो भी लोटे से ही करते हैं, क्योंकि लोटे के एक खास ही महत्व होता है। ठीक है ना, और खास ही फायदा। तो अपने सनातन संस्कृति को पहचानो भाई लोग। हमने जिस दिन अपने सनातन संस्कृति को पहचान लिया, अपनी सभ्यता को पहचान लिया, तो हम फिर से विश्व गुरु होंगे। हमें भाई लोग किसी से बिजनेस की जरूरत ही नहीं है, किसी से व्यापार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें केवल पेट्रोल डीजल, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बट हम लोग भेड़ चाल में ऐसे बन रखे हैं। कोलगेट जो कि हम लोग सुबह सुबह यूज करते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कोलगेट से कुल्ला करो। उसमें सच्चाई क्या है, अमेरिका में भाई लोग कोलगेट जो होता है ना, उस पर वार्निंग लिख के आती है। ठीक है ना, और वहां पे लोग यूज नहीं करते, लैटरिन में उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, वहां पे वार्निंग आती है कि बीमारियां होती हैं इससे। अब हम लोग बीमारियों की जड़ खुद बना रहे हैं ना। जिसमें हमारे बुजुर्ग क्या होते थे, हमारे दादा भाई लोग नीम की लकड़ियों से दातून करते थे, या फिर हमारे यहाँ जो चूल्हा होता था पहले के टाइम में, चूल्हे पे रोटी बनती थी। तो मैं भी याद उठता था, चूल्हे की राख से बहुत बार कुल्ला किया। या जो हमारे भारत का मंजन डावर लाल 10 मंजन, ठीक है ना, उनका यूज ही करना छोड़ दिया। आजकल हम दिखावे में चल रहे हैं, शो ऑफ में चल रहे हैं भाई लोग। जिसमें सच्चाई ये है ना, जो साथ बैठ के हंसते हैं वही सांप बन के डसते हैं। ठीक है ना, जिनके तुम चेले बन रखे हो ना, जिनके फैन बन रखे हो तुम, वो ही तुम्हें काट रहे हैं। ठीक है ना, एक जो ब्यूटी, जो कोल्ड ड्रिंक फोल्ड का ये ऐड करते हैं ना, इतने सारे हीरो, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंकों का, इनको बोलो ना भाई लोग 15 दिन तुम पानी मत पियो, जो कोल्ड ड्रिंक पियो। 15 दिन को मारो गोली, ये सही में कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पीते भाई। बट ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। डर के आगे जीत है, डर डर के आगे बर्बादी है भाई, शरीर गल रहा है। ठीक है ना, जो हमारे भारतीय लोग 100-100 साल जिया करते थे, वो आज 60 साल इसीलिए जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग भेड़ चाल में पड़ रखे हैं भाई। यहाँ पे चाय लवर पैदा होते हैं, यहाँ पे पिज्जा लवर पैदा होते हैं, यहाँ मोमो लवर पैदा होते हैं, बट जिससे हमारी जिंदगी चल रही है रोटी, यहाँ रोटी लवर एक भी पैदा नहीं होता ना। सोशल मीडिया पे तुम्हें देखेगा रोटी लवर, ठीक है ना, जिसमें सच्चाई ये है, रोटी बिना खाए कोई जी नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये साउथ इंडिया वाले भाई लोग, वहां पे चावल बहुत खाए जाते हैं, तो चावल कुल मिला के अन्न, अन्न जिससे हमारी टन है, जिससे हम जी रहे हैं, जिससे हम चल रहे हैं, वो लवर कोई नहीं है। यहाँ चाय लवर है, कॉफी लवर है, कोल्ड ड्रिंक लवर है, पिज्जा लवर है, मोमो लवर भी पैदा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पैदा नहीं हुए ये तुम्हारे हमारे दिमागों के साथ खेल चल रहा है, और ये खेल खेला जा रहा है, जिसके चलते भारत बर्बाद और बर्बाद और बर्बाद होता जा रहा है, और हो जाएगा। और ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी भाई लोग, समझना पड़ेगा। इस दुनिया को बचा सकता है कोई देश तो वो भारत है। तभी हम लोग बोलते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, या विश्व गुरु बनने का दावा। बट हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे भाई, अपने सनातन को नहीं पहचान पा रहे। तो अपने सनातन को पहचानना पड़ेगा, और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं ना, उनको दोबारा से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ये तावा पीतल के बर्तनों में हमें फिर से खाना खाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। भाई लोग सच्चाई क्या है ना, ये जो स्टील की थाली होती है, ये 30-40 रुपए में मिल जाती है। अगर तुम तावे की थाली, वो क्या बोलते हैं, पीतल की थाली लोगे ना, तो कम से कम 300-400 रुपए की आएगी एक थाली। और क्या होता है, गिरने के बाद टूट भी जाती है पीतल की थाली बहुत जल्दी। ठीक है ना, तो भाई लोग लेकिन तोड़ना क्यों है, सही से यूज करो ना उसका। ठीक है ना, बट यूज करो जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। हम लोग ना जब बीमार पड़ते हैं ना, लाखों लाखों खत्म कर देते हैं, लेकिन हम इस चीज में देखते हैं। और भाई लोग ये स्टील को तो मारो गोली, आजकल तो भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, डिस्पोजल चल रहे हैं, डिस्पोजल।
ठीक है ना, जिसका यूज ही हम कभी नहीं किया करते थे, वो डिस्पोजल का आज यूज कर रहे हैं हम। डिस्पोजल क्या होता है भाई लोग, एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में कोई गरम गरम चीज डाल रहे हो फिर उसको खा रहे हो तो क्या होगा, वो पिघलेगी ही ना, थोड़ी पिघल के अंदर ही जाएगी ना, तो बर्बादी तो हो ही रही है शरीर की, और फिर साथ ही साथ पैसे की। ठीक है ना, हमारे साउथ वाले इसमें बहुत अच्छे हैं, वो पत्ते में तो खाते हैं, केले के पत्ते में, जिसके भी अपने खास महत्व बोलेंगे। तो भाई लोग समझना पड़ेगा अपनी सनातन संस्कृति को, अपनी सनातन सभ्यता को, क्योंकि पड़ोसी आने ये सब नहीं समझाएगा। घर का मैटर है, घर में सुलझाओ ना यार, अपने आपस में समझो ना यार भाई, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। आजकल 76% लोग पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो भाई लोग थोड़ा दिमाग का यूज करो, भेड़ चाल में मत पड़ो। ठीक है ना, यहाँ भेड़ चाल ही बन रखी है, यूट्यूब भी भेड़ चाल है, इंस्टाग्राम भी भेड़ चाल है। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा वायरल हो जाए किसी चीज में, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी वायरल होता हूँ ना, तो मेरे टाइप की 100 लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज एक के मुंह से भी आवाज नहीं निकलती इस सब चीज के बारे में। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ये भेड़ चाल है भाई, उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, बट देखो हमारा सूरज हमेशा उगा हुआ है, जिसका नाम है सनातन। ठीक है ना, तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग फैला यार, क्योंकि सपोर्ट आपका ही चाहिए। जय श्री राम।